वेलकम टू एडिफाई। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड। आज हम न्यूजीलैंड के बारे में बात करेंगे। न्यूजीलैंड के सीजनल वीजा के बारे में बात करेंगे। और मोस्टली क्लाइंट जो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन करते हैं, मैम हमारे रिप्लाईज नहीं आ रहे, हम दिल्ली की 20 to 30 जॉब्स अप्लाई करते हैं, फिर भी हमारे रिप्लाईज नहीं आ रहे, रिजेक्शन क्यों आ रही है। आज हम इस बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे कि उनके रिप्लाईज क्यों नहीं आ रहे, रिजेक्शन क्यों आ रही है। मोस्टली रिप्लाईज ही नहीं आ रहे, 20 to 30 वो डेली की अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा जॉब्स अप्लाई करते जाते हैं, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते, वो ये नहीं देखते वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, या ये जॉब ओवरसीज के लिए है, या वो लोकल वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के मुकामी जो रहने वाले हैं उनके लिए हैं, या ओवरसीज के लिए। वो इन चीजों को नहीं देखते, वो जस्ट अप्लाई करते जाते हैं। तो रीजन क्या बनती है कि उनकी रिप्लाई नहीं आते, या रिजेक्शन आ जाती है, या एम्प्लॉयर एक्रीडेटेड नहीं होते, या वो प्रॉपर उस वेबसाइट पे जाके अप्लाई नहीं कर रहे, या जो उनकी फेक वेबसाइट्स पे जा रहे हैं। एम्प्लॉयर एक्रीडेटेड नहीं है, अगर एम्प्लॉयर एक्रीडेटेड नहीं है तो तब भी आपका रिप्लाई नहीं आता। तो अब देखेंगे इस वीडियो में कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जिस पे जाके आपने अप्लाई करना है न्यूजीलैंड के बारे में। और न्यूजीलैंड का सीजनल वीजा के बारे में देखेंगे। न्यूजीलैंड के सीजनल वीजा, अगर आप ये वीजा खुद अप्लाई करें तो आप बच सकते हैं, 8-10 लाख के लॉस से बच सकते हैं। खुद अप्लाई कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। सीजनल वीजास भी दो तरह के होते हैं। सीजनल वीजा वो होते हैं कि जब कोई काम पीक में हो, या कोई एक ऐसा सीजन जा रहा है जिसमें जॉब्स निकलती हैं, एम्प्लॉयर है उसको वर्कर की जरूरत है तो वो जॉब्स निकालता है। तो वो कौन से होते हैं? वो सीजनल वीजा होते हैं। तो सीजनल वीजा अगर आपने अप्लाई करना है तो कौन सी वेबसाइट है? seek.co.nz, यानी कि ये वेबसाइट है न्यूजीलैंड की। अगर आप सीजनल वीजा जो कि आजकल ओपन है इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें। और अप्लाई करने के लिए, जॉब अप्लाई करने से पहले आपने कौन सी दो चीजें देखनी है? जॉब अप्लाई करने से पहले आपने देखना है कि आज आप एलिजिबल भी हैं या नहीं है इस जॉब के लिए, या एम्प्लॉयर एक्रीडेटेड भी है या नहीं। अगर एम्प्लॉयर एक्रीडेटेड है तो आपको जॉब मिल जाएगी और आपको वीजा भी मिल जाएगा। जो सीजनल वीजा है वो दो तरह के होते हैं। एक ग्लोबल वर्क फोर्स सीजनल वीजा होता है और एक पीक सीजनल वीजा जो उस टाइम चल रहा होता है। ग्लोबल वर्क फोर्स सीजनल वीजा होता है, ये 2 or 3 years का एक्सपीरियंस मांगता है। मींस पहले जोन सा है क्लाइंट या पहले वर्कर या जो भी है वो पहले न्यूजीलैंड में वर्क कर चुका हो सीजनल वीजा पे 6 month, 1 year, 2 year, मींस उसका पास न्यूजीलैंड का वीजा हो, वो आता जाता रहता हो। ग्लोबल वर्क फोर्स वीजा ये उन लोगों के लिए होता है, यानी कि वो एक्सपीरियंस मांगते हैं 3 years का। इसके बाद पीक सीजन इसमें ज्यादा एग्रीकल्चर आ जाते हैं, पैकिंग, पिकिंग, फ्रूट्स की जॉब, फिशिंग, ये सारी जॉब्स आ जाती हैं जो एक सीजन के लिए होती हैं। और इसके लिए जब कोई काम पीक में हो या कोई एक ऐसा सीजन जा रहा है जिसमें जॉब्स निकलती हैं, एम्प्लॉयर है उसको वर्कर की जरूरत है तो वो जॉब्स निकालता है। तो वो कौन से होते हैं? वो सीजनल वीजा होते हैं। तो सीजनल वीजा होते हैं ये ऑलमोस्ट 6 to 9 month के होते हैं, 3 to 6 month के होते हैं। और इसके लिए एम्प्लॉयर को इसके लिए आपको जो एम्प्लॉयर है उसको भी अपनी गवर्नमेंट को या अथॉरिटी को प्रूफ देना पड़ता है कि उसको यहाँ से मुकामी लोगों से जो वर्कर वगैरह नहीं मिल रहे तो वो ओवरसीज को बुलाएगा। अब वो ओवरसीज को किस तरह बुलाएगा? उनको जॉब ऑफर लेटर इशू करेगा, वर्क परमिट इशू करेगा, जॉब्स ओपन करेगा, वेबसाइट्स पे देगा, वहां पे जाके अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले आपने ये देख लेना कि आप एलिजिबल है या नहीं है, या वो ओवरसीज के लिए जॉब है या वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये वो जॉब्स हैं। ये जो है सीजनल वीजा की ये फुल टाइम जॉब होती है और इसमें आपके पास कम से कम 6 month का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। 6 month के एक्सपीरियंस के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपके पास 6 month का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन जो ग्लोबल वर्क वीजा सीजनल उसके लिए आपके पास 1 or 2 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो कि वहां पे पहले जा चुके होते हैं। लेकिन जो सीजनल है वो
कोई भी अप्लाई कर सकता है प्रॉपर वेबसाइट को देख के। रिक्वायरमेंट में इसकी सीवी और कवर लेटर आ जाता है। एज लिमिट इसकी 18 टू 55 तक आ जाती है। सीवी और कवर लेटर आपके पास होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, आपका वर्क वीजा अप्लाई करने के लिए ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, जॉब टोकन, आपके पास ये 3 चीजें चाहिए। आप किसी भी कंसल्टेंट से कांटेक्ट करके या आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वर्क स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वर्क करवा सकते हैं। जॉब ऑफर लेटर इशू करवा सकते हैं, वर्क परमिट ले सकते हैं, विजिट वीजा अप्लाई करवा सकते हैं, सीवी बनवा सकते हैं, कवर लेटर बनवा सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और देखते हैं वेबसाइट पे जाके कौन सी बेस्ट वेबसाइट पे जाके न्यूजीलैंड का सीजनल वीजा अप्लाई करना है। और आपको वहां से ये भी पता चल जाएगा कि रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा, क्यों रिप्लाई नहीं आ रहे, क्यों आपकी एप्लीकेशन जो सी है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं जाके जहाँ के आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रही और रिस्पांस नहीं आ रहे। अब सीजनल वीजा के बारे में सीजनल वीजा अप्लाई मैं आपको करना बताती हूँ। और आपने प्रॉपर वो एम्प्लॉयर देखना है जो एक्रीडेटेड हो, जिसकी ईमेल्स वगैरह भी हो, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी हो, उसने अपनी सारी डिटेल दी हो, प्रॉपर कंपनी का नाम दिया हो और ओवरसीज के लिए वो वीजा जो है वो ओपन कर रहा है या वर्क परमिट उनको इशू कर रहा है या जॉब ऑफर लेटर उन्हें दे रहा है, उनके लिए जॉब्स ओपन कर रहा है। ये सारी चीजें आपने देखनी है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, प्रॉपर उसको पढ़ना है और उसके बाद आपने अप्लाई करना है। सीवी और कवर लेटर पे अप्लाई करना है। उसके बाद आपको एफआरसी, मैरिड है तो एमआरसी और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका किसी भी किस्म का पुलिस का कोई भी क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड ना हो, आपकी हिस्ट्री जो सी है वो क्लियर होनी चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। ये वेबसाइट है, ऑलरेडी मैं इस वेबसाइट के बारे में लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। सीख के बारे में मैं इस वेबसाइट के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स भी बताई थी कि यहाँ पे इन्होंने जॉब्स दी होती हैं। लेकिन आपने जॉब्स वो देखनी है, आपने प्रॉपर कंपनी देखनी है, एलिजिबिलिटी देखनी है, एम्प्लॉयर को देखना है, उसका ईमेल है इसमें, उसका कॉन्टेक्ट नंबर उसने अपना दिया हुआ है, उसने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, एप्लीकेबल है या नहीं है या क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपने सबसे पहले देखना है, फिर उसके बाद अप्लाई करना है। अगर उससे पहले आप ऐसे ही अप्लाई करेंगे, दिल्ली की 20-30 कंपनीज में भी अप्लाई करेंगे तो कोई आपको रिस्पांस नहीं आएगा। कौन कौन सी यहाँ पे जॉब है, शटल ड्राइवर की जॉब है, कोरियर कॉन्ट्रैक्टर की जॉब है, मैंने ड्राइवर्स की जॉब्स ओपन की हुई थी, दैट्स वाई यहाँ पे सारी ड्राइवर्स की जॉब आ रही है। ट्रक ड्राइवर की जॉब है, ट्रक ड्राइवर की जॉब है, ये सारी कुक की जॉब है, स्टोरमैन की जॉब है और डिलीवरी ड्राइवर की जॉब है, शेफ की जॉब्स हैं। डेली बेसिस पे यहाँ पे पोस्ट होती हैं और जॉब्स हैं जो आपने अप्लाई करने हैं। लेकिन प्रॉपर आपने वही बात आ गई, आपने इस चीज को चेक करना है, एम्प्लॉयर का कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, क्या उसने सब कुछ दिया हुआ है, क्या डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ को मेंशन है कि आप न्यूजीलैंड में रहते हैं या न्यूजीलैंड से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, ओवरसीज हैं या वहीं के आप रिहायशी हैं। कैसे ये इस चीज़ को आपने पहले पढ़ लेना है और उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अगर आप वहाँ के रिहायशी नहीं है, मीन्स अगर उन्होंने डिस्क्रिप्शन में ये दिया या उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट में ये इस चीज़ को दे दिया हुआ है कि उनको वहाँ के लोग चाहिए, तो आप जितना मर्जी अप्लाई करें आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। ये फॉर्म उन्होंने दिया है, इस फॉर्म को आपने प्रॉपर जोन है वो फिल इन कर लेना है। या अपनी सीवी, अपना कवर लेटर, उनके क्वेश्चन के आंसर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, प्रेफर्ड नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सॉरी, प्रेफर्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपने लिख लेनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। यहाँ पे हम कोई सी भी राइट कर लेते हैं। फोन नंबर कंट्री कोड के साथ,
अगेन फोन नंबर कोई भी चाहिए होगा उन्हें, अगर आपके पास आपके दो हैं तो वो लिखते हैं। हाउस नंबर, कोई जो आपका हाउस नंबर होगा, स्ट्रीट नंबर लिखते हैं। सब सिटी रिक्वायर्ड, सिटी कौन सा है आपका, इस्लामाबाद। पोस्टल कोड आपने लिख देना, जो भी आपका पोस्टल कोड होगा। एलिजिबिलिटी स्टेटस क्या आप देखें वो आ गई, वही बात। न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप है, परमानेंट रेजिडेंस है, रेजिडेंट वीजा है, टेम्परेरी वर्क परमिट है, क्या है, एक्सपायरी डेट ऑफ वर्क परमिट की आपने एक्सपायरी डेट, कैंडिडेट ऑफ वर्क परमिट रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड लिख लेनी है। जर्नल क्वेश्चन है, आपने कहाँ से इस जॉब के बारे में देखा, प्लीज स्पेसिफिक नेम रिक्वायर्ड, डू यू हैव एनी रिलेटिव और नो एनी पर्सन करंटली एम्प्लॉयड दिस कंपनी में कोई है या नहीं, नो। हैव यू एवर वर्क फॉर दिस कंपनी, आपने इससे पहले इस कंपनी में काम किया है, नो। आर यू प्रिपेयर टू वर्क इफ रिक्वायर्ड टू डू सो, आर यू प्रिपेयर हैंडल प्रोडक्ट मटेरियल, yes. What transport arrangement have to attend your place, no. Do you लाइसेंस और सर्टिफिकेट जो आपके पास होंगे, जिस चीज में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके, आपने साथ क्रिमिनल कन्वर्सेशन, डू यू हैव एनी क्रिमिनल कन्वर्सेशन, नो, आप कोई भी नहीं है। डू यू हैव एनी क्रिमिनल कॉन्विक्शंस इंक्लूडिंग ड्रग्स वगैरह, आप इस चीज में है, नो है। आर यू करंटली इन्वॉल्व्ड इन एनी क्रिमिनल प्रोसेस, नो। आर यू अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंस दैट माइट लीड टू यू हैव अ क्रिमिनल, नो। इसके बाद आपने अपनी एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे सारी ऐड कर देनी है, जो जो आपकी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, अपनी एजुकेशन या अदर ट्रेनिंग जो आपके और जो ट्रेनिंग की है वो सिलेक्ट, आपने अपनी सैलरी सिलेक्ट करनी है, कितनी आपको चाहिए, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, जहाँ पे आपने काम किया है लास्ट, आप उसकी सारी आपने वो हिस्ट्री सारी डिटेल, प्रीवियस नेम ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर, डेट एम्प्लॉय, पोजीशन, हेल्थ, रीजंस फॉर लीविंग, आप वहां से क्यों छोड़ के काम करना चाह रहे हैं, ये सारी डिटेल आपने यहाँ पे शेयर कर देनी है। बिजनेस रेफरेंस, करंट बिजनेस करते हैं, जो कुछ भी है था आपका, ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। हेल्थ स्टेटमेंट के बारे में, हैव यू एवर क्लेम्ड एसीसी, कोई पहले आपका एक्सीडेंट वगैरह या कुछ ऐसा कोई मसला, ये आपने नोट करते जाना। आपने इसको पढ़ के प्रॉपर फॉर्म को फिल करना है। देन आपने अपनी सीवी ऐड करनी है, आपने अपना कवर लेटर ऐड करना है, फिर आपने अपनी सीवी ऐड करनी है। मैक्सिमम फाइल साइज 10240 KB, ये जो सी है ये एक्सेप्ट होगी, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। ये बहुत लंबा फॉर्म है, इसको प्रॉपर आपने फिल इन करना है, अपनी सारी एजुकेशन के बारे में बताना है, अपनी सारी क्वालिफिकेशन और जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी आपके पास है, डिप्लोमास वगैरह जो कुछ उन्होंने मांगे वो साथ ऐड करके आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना।